अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दीन अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। बड़ी कुव्वत से रखो थाम कर इस्लाम का परचम, बड़ी कुव्वत से रखो थाम कर इस्लाम का परचम, चलो रब की शरीयत पर ज़माना हो भले बरहम, यही कानून कुदरत है यही आका की चाहत भी, यही कानून कुदरत है यही आका की चाहत भी, इसी राह पर चलकर मिलेगी कल को जन्नत भी। मेरे मोहतरम अजीज़ भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के कारखाने में कई सारे लोगों को अलग अलग तरीके से अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। अलग अलग मज़ाहिब वाले, ईसाई हैं, यहूदी हैं, शरीयत का ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारने वाले काफिर भी हैं, अलग अलग जो है मज़ाहिब को, मज़हबों को, धर्म को मानने वाले इस दुनिया की सरज़मीन के ऊपर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन तमाम मज़हबों में और तमाम लोगों में अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंदीदा मज़हब है। लोगों के अंदर में अल्लाह को वही अल्लाह का बंदा पसंदीदा है जिसका ताल्लुक़ दीन इस्लाम से हो, मज़हब इस्लाम से हो। अल्लाह को मुसलमान पसंद है, ईमान वाला पसंद है, कुरान वाला अल्लाह को पसंद है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक तमाम मज़हबों में दीन इस्लाम पसंदीदा मज़हब है।
कुरान करीम में रब्बे करीम ने फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा मज़हब दीन इस्लाम है, जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया, जिसको अल्लाह ने महबूब बना करके रखा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा मज़हब दीन इस्लाम है। दीन किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दीन इस्लाम में सबसे बड़ी ऊंची बात लोगों के साथ खैरखाही करना, लोगों के साथ भलाई करना, अपने भाई के बारे में अच्छा सोचना, अपने भाई के लिए अच्छा करना, ये दीन इस्लाम में अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। दो चीज़ें हुई, मज़हब में अल्लाह ने दीन इस्लाम को पसंद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम, अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम का ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ लगा करके रखा हुआ है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम की दौलत से नवाजा। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि की दुआओं के अंदर में लिखा है, रोज़ाना हजरत फजर की नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने शुक्राने की दुआ करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमा अलैनल इस्लाम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि की दुआओं में ये दुआ मिलती है, अल्लाह पाक ने बग़ैर मांगे हमें इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। लेकिन आज तक हमें इस्लाम की कदर नहीं है, हमें इस्लाम का कल्चर अच्छा नहीं लग रहा, इस्लाम का तौर तरीक हमें पसंद नहीं है। शादी ब्याह में, मौत मैयत में, बेटियों की रुखसतियों में, बाजार में, कारोबार में, व्यवहार त्यौहार में, जिंदगी के हर पल में हम अपनी कारगुजारी ले लें, हम इस्लाम के तौर तरीक पर जिंदगी गुजारते हैं या गैरों के तरीके पर जिंदगी गुजारते हैं। इस्लाम का तौर तरीक हमें पसंद नहीं आ रहा। जिस इस्लाम ने हमें सर पे टोपी पहनने का हुक्म दिया, चेहरे पर दाढ़ी सजाने का हुक्म दिया, एक दूसरे को सलाम करने का हुक्म दिया, हमेशा सच बोलने का तरीका सिखाया, रहन सहन का सलीका सिखाया, पड़ोसियों के साथ रहने का तरीका बताया, इन तमाम चीज़ों में हमें इस्लाम का कल्चर अच्छा नहीं लग रहा, हमें यूरोप वालों का, गैरों का तरीका अच्छा लग रहा है, जिसके नतीजे में आज के मुसलमान को भरे बाजार में अपने सर पर टोपी पहनते हुए भी शर्म आ रही है। टोपी नहीं पहन रहा, दाढ़ी नहीं रखते, मौलवी साहब सारे लोग मुल्ला कहते हैं। जिस सुन्नत को मेरे नबी ने पकड़ कर फरमाया
या उम्मती हादिही सुन्नतुन अज़ीमा, ये मेरी बड़ी प्यारी सुन्नत है, इसको चेहरे पे सजाना, तौरो तरीक से लगाए रखना। हाँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ आज इस उम्मत को सजाते हुए शर्म आ रही है। शादी बिया में फरमाया सबसे बेहतरीन शादी, बेहतरीन वलीमा ऐसरुहु मौऊना, जिसके अंदर में खर्चा कम से कम हो। यहां नाक का सवाल है या इज्जत का सवाल है, समाज वालों का सवाल है, पैसे नहीं है। रियाजवे ला ला करके अपनी नाक ऊंची करने के चक्कर में अपनी कब्र, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे मुबारक वाली शादी कौन सी है? आका ने फरमाया आज़मुन निकाह ऐसरुहु मौऊना, बेहतरीन अजमत वाला, बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर में खर्चा कम से कम हो। जो चीज़ इस्लाम में नहीं है वो चीज़ हमारी शादी बिया में चल रही है। ये घोड़े का तरीका, ये वरघोड़े का तरीका, और पता नहीं क्या क्या रीति रिवाज जो न कुरान में, न हदीस में, न सहाबा की जिंदगी में, न पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी की तारीख में, न बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मुरादाबादी की सीरत में आज तक कहीं न मिला। आज के गए गुजरे जमाने में मुसलमानों ने ऐसे शौक कर डाले, अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का नबी भी नाराज है। फिर भला बरकत कैसे आएगी? 4 दिन भी होते नहीं मौल साहब, बीवी मानती नहीं है, तलाक तक पहुंच गया मसला। कहा भाई तूने डीजे बजाया क्या? हाँ, अब बजाया है तो अब बजेगा, अब सुनता जा, लोगों की बातें सुनता चला जा। तेरे घर में आया हुआ मेहमान तेरे घर से राजी होकर गया, तेरा मामू, तेरा खालू, तेरी फूफी, तेरी बहन तेरे घर से शादी में राजी होकर गए, अल्लाह उसका नबी तेरे घर से नाराज होकर गया है, भला तेरी जिंदगी में बरकत कभी नहीं आ सकती है। इस्लाम के तौर तरीक पर चलते शर्म आ रही है। बाज लोग नमाज में आते हैं तो टोपी पहनते हैं, पर नहीं होती तो यहां तलाश करते हैं, पूछते हैं मौलवी साहब टोपी नहीं रखते मस्जिद में? अरे अल्लाह के बंदे तू मुझे पूछता है, मैं तुझे पूछ रहा हूं, तू मुसलमान है टोपी नहीं पहनता? तो सब मस्जिदों में होती है, तुम्हारे जुम्मा मस्जिद में नहीं? कि नहीं नहीं, जब से मैं आया हूं सारी टोपियों को निकाल दिया। कहा कि शर्म की बात है, मुसलमान तो वो होता है जो अपने सर में टोपी का एहतमाम किया करता है। यहां टोपी नहीं मिलेगी। एक आदमी आया, मौलवी साहब रुमाल दो, नमाज पढ़नी है। रुमाल भाई बगैर रुमाल के नमाज पढ़, टोपी भी नहीं है। जरा तुझे अल्लाह के सामने खड़े होते हुए शर्म आएगी ना, तो कल जाके तू टोपी खरीद लेगा। यहां टोपी वोपी नहीं मिलती, शर्म आती है टोपी पहनते। हजरत शेख सईद साहब, मुफ्ती सईद साहब पालमपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, दारुल उलूम देवबंद में शेखुल हदीस, हमारे गुजरात बनासकांठे का आलिम, सेंधनी कालेला के करीब इस्लामपुरा में रहने वाले दारुल उलूम देवबंद में शेखुल हदीस है। हमारे गुजरात के एक बहुत बड़े आलिम दारुल उलूम देवबंद मदरसे में गए, जाकर के कहा कि हजरत माहौल कंट्रोल में नहीं आ रहा,
हालात बिगड़ते नज़र में आ रहे हैं, मार्केटों के अंदर में सुकून नज़र में नहीं आ रहा, क्या अमल करे अल्लाह सुकून पैदा कर दे? हजरत के हाथ में फतावा रहीमिया थी, बन करके हजरत ने आलिम को देखा और फरमाया, अपने बस्ती के लोगों को जाके कह दो अपने सरों पर टोपी का एहतमाम करें। इतने बड़े आलिम, मुफ्ती साहब, शेखुल हदीस, क्या रखा है टोपी में? तारीख की किताबें उठा करके देखो, अल्लाह के महबूब मेरे और आपके आका ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी अपने सर से टोपी को नहीं उतारा है, खालिस हज के मौके पर और उम्रे के मौके पर कभी टोपी नहीं उतारी। ये हमारी पहचान है। इस्लाम का शियार है। तो इस्लाम वो मजहब है जिसने हमें जीने का सलीका बताया, रहने का तरीका बताया, अपनी जिंदगी गुजारने की राहें हमें बताई। उसी में अल्लाह पाक ने हम सब की कामयाबी को छुपा करके रखा है। हमने इस्लाम को नहीं पहचाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक सहाबी का छोटा बच्चा गुम हो गया, मिल नहीं रहा था। पता नहीं कोई बच्चे उठाने वाला आया था, ले गया। बाप बड़ा परेशान, बहुत तलाश किया, नहीं मिला। वो सहाबी दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए। आका के सामने सहाबा का मजमा बैठा है। सहाबी आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा गुम हो गया, मैं तलाश कर रहा, मिल नहीं रहा, अल्लाह से दुआ कर दो मेरा बेटा मुझे मिल जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा बेटा फलाने बाग में बच्चों के साथ खेल रहा है, वहां से जाकर के ले आओ। वो सहाबी दौड़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुक जाओ, तुम वहां जाओगे, तुमको अपना बच्चा नजर में आएगा, अपने बेटे को बेटा कहकर के मत बुलाना, अपने बेटे को लखते जिगर कहकर के मत बुलाना, अपने बेटे से प्यार मत करना। वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह अजीब बात है, सुबह से तलाश कर रहा, शाम हो गई, मेरा बेटा मुझे नहीं मिला, मुझे बेटा मिलेगा, मैं सीने से लगाऊंगा, बोसा दूंगा, लखते जिगर कहकर बुलाऊंगा, नूरे नजर कहकर के बुलाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं नहीं, उस बाग में यतीम बच्चे खेलते हैं जिनके बाप दुनिया के अंदर में नहीं है। तुम जाओगे, अपने बेटे से प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, यतीम बच्चे देख जाएंगे, इन यतीम बच्चों को अपने बाप की याद ताज़ा हो जाएगी। इस्लाम तो वो मजहब है जिसने यतीम बच्चों के सामने अपने खुद के बेटे को प्यार करने से भी मना फरमाया है। हमने इस्लाम को समझा नहीं है। मालदारों को कहा, गरीब के सामने पैसों की नुमाइश न किया कर, तेरे पैसे देखकर गरीब के दिल में उमंगे पैदा हो जाएगी। इस्लाम तो वो मजहब है जिसने गरीब के सामने मालदार को पैसों की नुमाइश से भी मना फरमाया। इस्लाम वो मजहब है बेवा औरत के सामने अपनी खुद की बीवी से मोहब्बत करने से भी मना फरमाया है। मोहब्बत न किया कर, बेवा औरत देख जाएगी, इसको अपने शौहर की याद ताज़ा हो जाएगी। इतना पाकीज़ा मजहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अता फरमाया, लेकिन आज इस्लाम के तौर तरीक़ पर चलते हुए हम लोगों को शर्म आ रही है। उस इस्लाम में सबसे अच्छी बात
लोगों के साथ खैरखाही का मामला करना, एक दूसरे के साथ भलाई करो, ये इस्लाम का तौर तरीका है। एक बस्ती में जाना हुआ, एक भाई से मुलाकात हुई, बड़ा खुश था। उसने अजीब बात सुनाई। कहा मतलब एक मैंने काम किया, क्या अच्छा किया कि कैसा है? कहा क्या किया भाई? कि मेरे गांव में एक भाई गरीब है, अभी उसको पैसों की ज़रूरत थी 1 लाख रुपये की। वो मेरे पास आया, बड़ी उम्मीद से आया होगा, कहने लगा कि भाई मुझे 1 लाख रुपये दे दो, मेरा ज़रा कामकाज है, आपको जो नफ़ा चाहिए मुझे कह देना, मैं 1 लाख रुपये आपको नफ़े के साथ वापस लौटा दूंगा। बात सुनना। उसने कहा भाई ये तो शरीयत में जायज़ नहीं है, ये तो व्याज का धंधा हो गया। कहा फलाना देता है, फलाना देता है, फलाना देता है, आप बड़े नेक हो इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कहा मौलवी साहब मैंने इसको कहा भाई ले 1 लाख रुपये, 2 महीने का वायदा कर रहा है, 4 महीने में देना और 1 लाख रुपये ही मुझे वापस करना, 1 रुपया मुझे ज्यादा मत देना। कहा ये इस्लाम का तरीका है, लोगों के साथ खैरखाई का मामला कर। तेरा भाई व्याज में जा रहा है और तू यहां गाड़ियों पे गाड़ियां, यहां उम्रे पे उम्रे, यहां टूर में हज पे हज किए जा रहा है और यहां तेरा भाई व्याज में पड़ा हुआ है। जरा उलमा से पूछ, ये तेरा उम्रा और ये तेरा हज और ये तेरे पैसों की नुमाइश कल तुझे जन्नत में ले जाएगी या अल्लाह की पकड़ का जरिया बन जाएगा। इस्लाम के तौर तरीक को समझो, इसी के अंदर में कामयाबी है। एक दूसरे के साथ भलाई का मामला किया करो, अच्छा करो, हर किसी के बारे में अच्छा सोचो। आजकल दलालों का मसला देखो, दलाल पार्टी का जो होना है होवे, सब हमारा तो फायदा हो रहा है ना, जो होना है हो, हमारा तो फायदा है। अल्लाह के बंदे सामने वाले का भी फायदा हो, तेरा भी फायदा हो, ये इस्लाम ने तरीका बताया। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में बात लिखी है, एक अल्लाह वाले थे, उनके घर में चूहे पड़ गए, चूहे, उंदर, चूहे पड़ गए घर में बहुत सारे। बड़े अल्लाह वाले परेशान हो गए। किसी ने कहा हजरत एक काम करो, घर में बिल्ली पालो, बिल्ली। हजरत ने बात कान पर नहीं ली, चूहे और बढ़ गए। हजरत ने फिर कहा भाई मैं बड़ा परेशान हो गया। तो वो जिसने बिल्ली का मशवरा दिया था ना, वो भी बैठा हुआ था। उसने कहा हजरत पहले भी आपको कहा था बिल्ली पालो, सारे चूहे चले जाएंगे, बात मानते हो नहीं और चूहे की शिकायत करते हो। अल्लाह वाले ने फरमाया कि नहीं, मैं बिल्ली पालना नहीं चाहता। कहा क्यों? कि मैं बिल्ली पालूंगा तो सारे चूहे यहां से चले जाएंगे और वो चूहे मेरे पड़ोस के घर में जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे पड़ोसी को तकलीफ हो। इस्लाम ने लोगों के साथ खैर खाही करने का हुक्म अता फरमाया है। ये मुसलमान होता है, ये इस्लाम का तौर तरीक़ है, इसी में अल्लाह पाक ने कामयाबी रखी है। ज़रा सोचो समझो, दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी अल्लाह इज्जत की दौलत से माला माल फरमाएगा। अल्लाह ताला कई सुनी बातों पर हम तमाम को मौत तक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।